यार देखो गाइस, आईफोन 15 सीरीज से ये न्यूज निकलती हुई आ रही थी कि कंपनी फाइनली अपने आईफोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाली है और उसके पीछे काफी सारे बड़े रीजंस है जो मैं एक के बाद एक आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आईफोन 15 सीरीज में गाइस जो बेस मॉडल्स है 15 और 15 प्लस, ये कंपनी ने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए हैं और अब उसके बाद में ऑब्वियसली जो भी फोन्स कंपनी लॉन्च करेगी उसके बेस मॉडल्स तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी, दैट इज कंफर्म्ड। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात थी वो आ रही थी खास तौर से प्रो मॉडल्स के लिए। और एप्पल में गाइस अगर हम देखेंगे पूरी सीरीज में तो सबसे ज्यादा बिकने वाले जो मॉडल्स रहते हैं अपनी एवरी सीरीज में वो प्रो मॉडल्स ही होते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर गाइस इस बार न्यूज है कि आईफोन 16 सीरीज में फाइनली जो प्रो मॉडल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी वो इंडिया से ही मैन्युफैक्चर करेगी। जी हाँ, अब यहाँ पर अगर प्रो मॉडल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स गाइस हमें देखने को मिल सकते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से भी और साथ ही में हमें कंज्यूमर बेस के हिसाब से भी काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से प्राइस कट डाउन जो है दोस्तों एक बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। इसके बारे में दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन यहां पर गाइस देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आईफोन 15 सीरीज के बारे में तो जब से कंपनी ने बेस मॉडल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू किए हैं, यहां पर कंपनी ने अराउंड 14 बिलियन यूनिट्स जो है दोस्तों वो मैन्युफैक्चर किए हैं, जो कि FY24 का नंबर है। और ये एक्चुअली में 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी का अपने ग्लोबल फोन मैन्युफैक्चर करने में। मतलब कंपनी ने आईफोन 15 और 15 प्लस के जो भी ग्लोबली फोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसमें से जो 14% है वो इंडिया में ही जो है दोस्तों मैन्युफैक्चर हुए, तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और जो दूसरा मेजर फैक्टर इसमें यह है कि आईफोन 15 और 15 प्लस जो है वो डे वन से ही कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च के लिए अवेलेबल थे, जबकि प्रो सीरीज नहीं थी, क्योंकि प्रो सीरीज कंपनी को चाइना से और यूएस से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। अब इसके अलावा गाइस और भी दूसरे ज्यादा बेनिफिट्स है वो मैं आपसे वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले गाइस अगर हम एप्पल के मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया अलोन तो एप्पल का तकरीबन 6% जो है दोस्तों मार्केट शेयर है। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी के लिए किसी भी कंट्री में 5 to 6% मार्केट शेयर होता है तो वो काफी जबरदस्त बात हो जाती है। अब यहाँ पर गाइस देखो एक नंबर आपको देखेंगे सेल्स नंबर की, तो एप्पल ने 23% जो है दोस्तों वो सेल्स रेवेन्यू किया है इंडिया में, खासतौर से 2023 में। जबकि अगर आप सैमसंग से कंपेयर करोगे तो सैमसंग को भी जो है दोस्तों उसने पीछे छोड़ दिया। जो सैमसंग का एक्चुअली में रेवेन्यू सेल था वो 21% था। तो यहाँ पर गाइस ये नंबर काफी बड़ा है, जहां पर एक दूसरी मेजर ब्रांड को एप्पल जो वो पीछे छोड़ रहा है स्पेसिफिकली इंडिया में, और उसके बाद में वो लीड कर रहा है उस चीज को, मतलब और ज्यादा आगे जा रहा है। अब देखो गाइस सिंपल सी चीज है, कुछ लोगों को प्रूफ देने के बाद भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उनको कुछ नॉलेज तो होती नहीं, लेकिन जबरदस्ती कुछ भी कमेंट्स में आके बोलते रहते हैं। तो भाई एटलीस्ट इतना तो इंसान के पास में दिमाग होना चाहिए कि जब सामने आपको एक प्रूफ दे रहा है तो उसको तो कम से कम आपको समझ के चलना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई विदाउट प्रूफ तो ये बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये ऐसे अनएडुकेटेड कमेंट्स करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करेंगे तो एप्पल ने 10 मिलियन स्मार्टफोन्स जो है वो इंडिया में शिफ्ट किए हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अगर आप 2022 में देखोगे तो कंपनी ने वही 6 मिलियन किए थे, तो यहाँ पर 4 मिलियन एक्स्ट्रा हो जाता है 2023 में। तो देखो ये सब बताने का मेरा मतलब ये है कि इंडिया में जो ना दोस्तों एप्पल का मार्केट काफी बड़ा है, और अभी इतना बड़ा है कि एक्चुअली में वो सैमसंग को भी पीछे छोड़ रहा है। फिर भले आप कितने ही बड़े डायहार्ड फैन हो सैमसंग के, जो नंबर है गाइस वो मैं आपको बता रहा हूँ, टेक इट और लीव इट, इट्स ऑन यू। अब अगर दोस्तों हम आईफोन 16 सीरीज के बारे में बात करेंगे तो हम सभी को मालूम है कि ये एंटिसिपेटेड है, सितंबर के मंथ में जो है दोस्तों सीरीज लॉन्च होगी, और यहाँ पर इंडिया में जो है दोस्तों एप्पल ने इसको काफी ज्यादा एंटिसिपेट किया है, इसलिए एप्पल ने गाइस तकरीबन 90 मिलियन यूनिट्स जो है दोस्तों इंडिया में शिप करने का इरादा किया है, तो ये काफी बड़ा नंबर होता है। अब यहाँ पर देखो एक चीज याद आती है कि अगर प्रो मॉडल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगे तो यहाँ पर ये जो 90 मिलियन यूनिट्स को इंपोर्ट करना हो जाता है ना, उस पे काफी सारे टैक्सेस भी सेव हो जाते हैं और काफी हैसल फ्री बिजनेस हो जाता है। और इसी को लेके गाइस जो एप्पल के सीईओ है उन्होंने अपने चाइना के मैन्युफैक्चर प्लांट में भी विजिट किया, वहां पर भी जो है दोस्तों काफी सारी प्लानिंग करी कि भाई किस तरीके से इंडिया में जो है दोस्तों हम प्रो मॉडल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और फाइनली गाइस देखो अगर हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो देखो अभी तक कुछ ऐसे प्रॉपर नंबर तो निकल के नहीं आए हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, उससे हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं। देखो आईफोन 15 प्रो मैक्स का अगर प्राइस देखोगे तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो अराउंड 1,59,000 था, मैं 1,60,000 पकड़ के चलता हूँ, जो कि 256 GB वाला वेरिएंट था। लेकिन गाइस अगर आईफोन 16 प्रो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो यहाँ पर काफी बड़ा कट डाउन हमें देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द लीक्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, ये तकरीबन 15 to 20% का कट डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 20 to 25,000 का अमाउंट हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो 1,60,000 का फोन हमें मिलता है वो हमें तकरीबन 1,25,000 में देखने के लिए मिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे टैक्सेस जो ना दोस्तों वो इसमें नहीं लगेंगे, तो इसके हिसाब से मतलब और भी ज्यादा जो ना दोस्तों इसका प्राइस रिड्यूस हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, और बहुत सारे टैक्सेस एक्चुअली में जो इंडिया में लगते हैं आईफोन्स के ऊपर जब इंपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज से, तो यहाँ पर गाइस
गाइस हम अंदाजा पकड़ के चल सकते हैं कि तकरीबन 1 लाख का डिवाइस जो ना दोस्तों में देखने को मिल सकता है। 1 लाख या 1,10,000 का डिवाइस हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। और मैं बात कर रहा हूं प्रो सीरीज के बेस मॉडल की जी, और यहाँ पर काफी बड़ा नंबर है क्योंकि तकरीबन 40,000 का प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो गाइस देखो यहाँ पर ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगा कि 15 सीरीज में जब बेस मॉडल्स कंपनी ने इंडिया में मैन्युफैक्चर किए तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिला कि लॉन्च के बाद ही फोन अवेलेबल हो गया था। इसी हिसाब से गाइस अगर प्रो सीरीज के बारे में बात करेंगे तो अगर ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं तो लॉन्च के बाद ही जो है ना दोस्तों फर्स्ट डे से ही फोन अवेलेबल हो जाएगा। जिस तरीके से 15 प्रो मैक्स के लिए मारामारी हुई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, उस तरीके से गाइस हमें 16 सीरीज में नहीं देखने के लिए मिल सकती। और इसके अलावा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा आएगी। तो मेरे हिसाब से गाइस ये मूव काफी जबरदस्त है और ये सक्सेसफुल होना चाहिए। वैसे आपका क्या कहना है इसके लिए मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना। चलो दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।